तो बेटा एक एग्जांपल देते हैं अपना, वही फनी वाला एग्जांपल विनय सर के टाइप वाला एग्जांपल। किस तरीके से कि आपके घर में दो भाई हैं, आप ए हो और आपका एक भाई बी है, ठीक है बेटा, ये भाई बी है। अब बेटा ए की एनर्जी क्या है, बहुत कम, मतलब आप बड़े आलसी हो। कैसे हो बेटा, आप बड़े आलसी हो। ये भाई साहब क्या है, बड़ा एक्टिव है, जो कंपाउंड बी है, या फिर आप बोल सकते हो जो बी वाला आपका जो भाई हो क्या बहुत एक्टिव है। बेटा एक्टिव का मतलब क्या होता है, मतलब दिन भर मस्ती करे, या फिर जो सिर्फ बेड पे पड़ा है। बेटा वेरी गुड, जो दिन भर मस्ती करेगा मतलब क्या बेटा, उसके पास एनर्जी क्या बहुत ज्यादा है। और हम केमिस्ट्री में या फिर कोई साइंस में हम बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा एक्टिव है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, या फिर ये बहुत अनस्टेबल है, ये दिन भर उछल कूद करते रहता है। इसका मतलब क्या, उसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। मतलब जो कंपाउंड बी है इसकी एनर्जी क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है। तो जबकि आप आलसी हो, मतलब आप दिन भर बेड पे पड़े रहते हो, मतलब आपकी एनर्जी क्या बहुत कम है, एनर्जी बहुत कम है। बेटा एक बात बताओ, अगर एनर्जी कम है तो आप स्टेबल हो क्या अनस्टेबल हो? केमिस्ट्री में तो हम क्या बोलेंगे, स्टेबल, क्योंकि दिन भर तो बैठ के पड़ा रहता है। तो इसको क्या बोलेंगे, ए को बोल देंगे हम स्टेबल है, और बी को हम क्या बोल देंगे, ये अनस्टेबल है। ये तो समझ में आता है बेटा। अब ए क्या है, स्टेबल है, बी क्या है, अनस्टेबल है। मम्मी ने बोला है बेटा एक काम कर, वो लड़का है ना, वो लड़का बड़ा परेशान कर रहा है, मुझे एक काम कर, जाके उसको मार के आ। बड़ा ए जाएगा कि बी जाएगा? वैसे एथिकली देखे तो दोनों ही जाने चाहिए, बट अगर थोड़ा सा लॉजिक लगा के बताओ कि ए जाएगा कि बी जाएगा, कौन सबसे भाग के जाएगा? बोला बी, क्योंकि ये क्या है भाई, बहुत ज्यादा एक्टिव है, दिन भर मस्ती शरारती, मतलब इतनी एनर्जी बड़ी पड़ी है कि पूरा ऊर्जा आराम को फोड़ के जाऊंगा। तो बेटा सबसे पहले उसको मारने कौन जाएगा, बी। मतलब सबसे ज्यादा रिएक्शन जल्दी कौन शो करेगा, बी, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर सपोज आपको वो दो अल्कीन देता है, सपोज आपको वो दो अल्कीन देता है, मतलब सपोज इस तरीके से आपको एक कंपाउंड दे दिया उसने, और यहाँ पे उसने आपको एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा के दिया हुआ है, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा के दिया हुआ है। तो आपको वो बोले कि हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल ऐड तो कर रहे हैं, बट H2 कितना ऐड कर रहे हैं बेटा, 1 इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे हमको सोचना पड़ता है कि ये डबल बॉन्ड, ये इन चारों डबल बॉन्ड में से कौन सा वाला डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा, कौन सा वाला नहीं होगा। तो उसके लिए आपको देखना पड़ता है कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, या फिर कौन सा अल्कीन या कौन सा डबल बॉन्ड अनस्टेबल है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल डबल बॉन्ड होगा वही सबसे पहले क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो जब भी आपको इस तरीके से H2 1 इक्विवेलेंट आता है, इसका मतलब क्या है कि आपको सिर्फ एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन करना है, आपको सारे डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं करने, आपको सबसे मोस्ट रिएक्टिव जो डबल बॉन्ड है सिर्फ उसको रिड्यूस करना है। अब एक बच्चा जानता है कि सिंस ये बेंजीन रिंग टाइप की दिख रही है, तो अगर हम इसको रिड्यूस कर दें तो यहाँ पे तो क्या है, डबल बॉन्ड रेजोनेंस करके क्या है, स्टेबलाइज है, और ये इसके वजह से ये कंपाउंड क्या बन सकता है, एंटी एरोमेटिक। तो भाई साहब हम किसका रिडक्शन करेंगे, इस वाले का, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या बेटा, दिस इज हाईली अनस्टेबल, और ये क्या बेटा, दिस इज हाईली स्टेबल। तो मुझे बताओ जरा, अनस्टेबल और स्टेबल में जल्दी रिएक्ट कौन करेगा? वेरी गुड, जल्दी रिएक्ट करेगा अनस्टेबल वाला। तो जो अनस्टेबल वाला जल्दी रिएक्ट करेगा तो किसका रिडक्शन करवाएंगे, सिर्फ इसका रिडक्शन। तो हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और बाकी के डबल बॉन्ड वैसे के वैसे ही रहेंगे, और ये रिड्यूस हो गया तो sp2 से ये sp3 कार्बन बन चुका है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन चुका है। सिंपल है, मतलब जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जो डबल बॉन्ड अनस्टेबल होगा उसका रिडक्शन पहले होगा, उसके बाद किसका रिडक्शन होगा, उसके बाद होगा स्टेबल वाले का रिडक्शन। हमेशा याद रखना, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपको H2 1 इक्विवेलेंट देता है और आपको क्या करना है, रिडक्शन करवाना होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आपको सिंपली क्या देखना है कि जो डबल बॉन्ड अनस्टेबल होगा उसका रिडक्शन पहले होगा, क्योंकि जो अनस्टेबल डबल बॉन्ड है उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी बेटा, बहुत ज्यादा होगी, और जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा सबसे पहले वो रिड्यूस हो जाएगा। इतना समझ में आता है। अब आपको क्वेश्चन देता हूं, उसको डिस्कस भी करेंगे, पर पहले आप सॉल्व करोगे फिर मैं सॉल्व करूंगा। अब स्टार्ट करते बेटा। ओके चलो आपको क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं आप लोग कितना कर पाते हो। पहला क्वेश्चन इजी से स्टार्ट करता हूं मैं आपको देना। क्वेश्चन नंबर 1, इजी क्वेश्चन देते हैं आपको, ज्यादा वरना रोज हो गया पीछे कि सर बच्चे की जान लो क्या। आपको इस तरीके से कंपाउंड दे रखा है मैंने, आपके इसको इसके अंदर ऐड करना है D2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। देखो बेटा यहाँ पे H2 होता तो आप हाइड्रोजन ऐड करते थे, यहाँ पे D2 होता, आप क्या ऐड कर दो, D2 ऐड कर दो, सिंपल सी बात है। और ये D2 कौन सा ऐड करोगे, वेरी गुड, ये सेम टाइप में ऐड करोगे, क्योंकि एडिशन कैसा होता है, मेटेलिक वाला, हाइड्रोजनेशन वाला, वेरी गुड, ये होता है सिन एडिशन। ठीक है बेटा, इतना समझ में आता है। ये जल्दी से नंबर 1 आप ट्राई करो, नंबर 1 ट्राई करो, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे देता हूं मैं। ओके, ये इस तरीके से कंपाउंड है हमारा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है।
इसको आपको ऐड करवाना है इसके अंदर, क्या बेटा, इसके अंदर आपको ऐड करवाना है, इसमें हम D2 ऐड करवाते हैं। हम D2 को लिख रहे हैं मेनली क्योंकि वो हाइड्रोजन से डिफरेंशिएट कर पाए हम उसको, ठीक है बेटा। हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पे D2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। ये कंपाउंड बना जल्दी से आप दो बेटा, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, खुद से अटेम्प्ट करना है, ठीक है बेटा। ये दो पहले ट्राई करो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। ओके, इसका रिडक्शन कराना है आपको किसके साथ, ये आपको देता हूं सिंपल H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। देखो बेटा, यहाँ पे निकल लिखे, प्लेटिनम लिखे, पैलेडियम लिखे, सब एक ही बात है, ठीक है। तो याद रखना है ये तीनों मेटल हम यूज कर सकते हैं किसके अंदर, मेटालिक रिडक्शन या फिर हाइड्रोजनेशन के अंदर, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हम कौन सा आइटम ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर आपको देता हूं मैं 4। ये देता हूं आपको एक और क्वेश्चन, H2 ऐड करना है आपको इन प्रेजेंस ऑफ निकल। सिंपल क्वेश्चन है बेटा। ये 4 क्वेश्चन को तो मैं पानी पी लूंगा, प्रयास कर दूं। चलो आई होप आप लोगों ने बेटा कर लिया होगा, बहुत सिंपल था। नहीं किया तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है बेटा। यहाँ तो एक ही डबल बॉन्ड दे रखा है आपको, ओ सॉरी, यहाँ पे आपको मैं 1 इक्विवेलेंट लिखना भूल गया था, 1 इक्विवेलेंट। यहाँ पे भी क्या बेटा, ये 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन दे रखा है मैंने आपको, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे देखो बेटा एक ही डबल बॉन्ड है तो एक ही इक्विवेलेंट यूज होगा, सिंपल सी बात है। देखो बेटा D2 एडिशन करना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब देखो पहले से यहाँ पे हाइड्रोजन के आइटम तो होंगे ना बेटा, और जो है आपको ड्यूटेरियम ऐड करना है वो भी किस तरीके से, सिंक टाइप में। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसा बनेगा आपका, इस तरीके से। ये रिंग बना लो पहले, आप बना ली। अब देखो बेटा क्या हुआ, हाइड्रोजन ऊपर की तरफ बना लो या नीचे की तरफ, आपकी मर्जी। और डी को कहां से लगा लो, सेम साइड से, क्योंकि ये क्या होगा बेटा, सिन एडिशन होगा। अब आप एक चीज नोट करना, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर, और दोनों कायरल सेंटर होने के बावजूद ये कंपाउंड क्या है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि इसके अंदर क्या बेटा, ये हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये कंपाउंड जो बना, ये कैसा कंपाउंड बना, ये मीजो कंपाउंड बना, और लिख देना क्या, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये दो चीजें आपको लिखनी है इसके अंदर कि कंपाउंड क्या बना है, मीजो बना है, साथ में ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और ये हमारा प्रोडक्ट है। जल्दी से छापो इसको और फिर क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। ये एक एक चीज लिखी हुई नोट्स में चाहिए बेटा, ठीक है। मिस हो गया ना तो बता दूंगा तुम लोग को अच्छे से। ये लिखा हुआ होना चाहिए नोट्स में, ठीक है। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, बाद में बोलोगे सर आपने नहीं पढ़ा है, बहुत गंदी बात, ठीक है। सब कुछ लिखना है। अब यहाँ पे देखो D2 का एडिशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ निकल, एक ही डबल बॉन्ड दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, कर दो आराम से। देखो बेटा इस तरीके से पहले रिंग बना लो, बना ली रिंग, ठीक है। अब क्या करता हूँ, ये डबल बॉन्ड को इस तरीके से, सॉरी ये यहाँ पे जो एटम वाले उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। देखो बेटा अगर मैं D2 को सेम साइड से ऐड करूं, तो अगर D2 दोनों सेम साइड में, मतलब D2 नीचे यहाँ पे भी D, यहाँ पे भी D, तो ये CH3, यहाँ पे कार्बन में CH3, तो यहाँ पे CH3 लगा दो। और यहाँ पे देखो बेटा एक हाइड्रोजन होगा, तो इस हाइड्रोजन को यहाँ पे लगा दो आप। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कायरल सेंटर बना है कि नहीं बना है, ठीक है बेटा। और ये हमारा कंपाउंड बन गया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी कायरल सेंटर, यहाँ पे भी कायरल सेंटर। क्या हम इसकी मिरर इमेज बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। तो हम इसकी क्या बना देते हैं, इसकी मिरर इमेज भी बन जाएगी, ठीक है। कि सेम कंपाउंड उसकी मिरर इमेज बना देना, मतलब 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है हमारे पास। जल्दी से 2 क्वेश्चन छापो, दिक्कत नहीं, जल्दी छापो। अब बेटा आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, मैंने आपको सिर्फ H2 1 इक्विवेलेंट दे रखा है। इसका मतलब क्या है, आपको सिर्फ एक डबल बॉन्ड का रिडक्शन करवाना है और आपको चूज करना है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव या सबसे ज्यादा अनस्टेबल डबल बॉन्ड कौन है। क्योंकि जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल डबल बॉन्ड होगा वही सबसे ज्यादा क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। बेटा इतना फास्ट बोलता हूँ, थोड़ा
लड़खड़ा जाती है जबान, ठीक है, गर्मी भी ऊपर से यहाँ बहुत ज्यादा। देखो बेटा, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब हमको क्या करवाना है, रिडक्शन करवाना है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है बेटा, ये क्या कर सकता है, ये रेजोनेंस कर सकता है। तो ये जो डबल बॉन्ड है दो, ये क्या है हमारे, ये रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग, ये रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग। इस तरीके से आप लिखोगे सर्कल मार के कि ये दोनों डबल बॉन्ड क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और ये कंपाउंड रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, यही हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा अनस्टेबल डबल बॉन्ड। अब आप एक बात बताओ, अनस्टेबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा जहां पे रेजोनेंस होता है, मतलब रेजोनेंस एनर्जी की वजह से वो डबल बॉन्ड क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो बेटा ये स्टेबल है मतलब आलसी, लेस रिएक्टिव, अनस्टेबल है मतलब एक्टिव, मतलब ज्यादा रिएक्टिव। तो अनस्टेबल मतलब इसका रिडक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन सिंपली कहां ऐड कर देंगे, यहाँ पे, और बाकी ये कैसा रहेगा, सेम टू सेम। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, इस तरीके से, एक चोटी, दो चोटी, तीन चोटी, यहाँ पे और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ऐड हो चुका है। वो क्या हो गया, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड ये वाला पार्ट बन चुका है। और बाकी तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। सिंपल सी बात है। आपने सिर्फ एक का एडिशन क्यों किया, क्योंकि आपको उसने लिख के दिया कि कितना इक्विवेलेंट डालना है, आपको सिर्फ एक इक्विवेलेंट डालना है। सिंपल सी बात है। आप देखो बेटा, ये वाला बताओ मुझे आप, ये वाला भी आपने कर ही लिया होगा, मुझे पता है, इतना विश्वास है आप लोगों के ऊपर, क्यों नहीं विश्वास होना चाहिए। 1 2 3 तीन डबल बॉन्ड दे रखे हैं, बट आपको एग्जाम में दे देगा 1 इक्विवेलेंट, बोलेगा बेटा सिर्फ एक को रिड्यूस करो। तो आप किसको रिड्यूस करोगे, हाँ विनेसर को नहीं रिड्यूस करना, आपको इसको रिड्यूस करना है। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो ये जो दो डबल बॉन्ड है, ये क्या है बेटा, ये है रेजोनेंस स्टेबलाइज। अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो ये तो कुछ स्टेबलाइज है ही नहीं, तो ये क्या है बेटा, ये अनस्टेबल। बेटा देखो, मैं इसको अनस्टेबल किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं, इसके रिस्पेक्ट में अनस्टेबल बोल रहा हूं। तो याद रखना है, सब रिलेटिव टर्म्स है, स्टेबल अनस्टेबल। अब मैं बोला स्टेबल है तो ये किसके रिस्पेक्ट में स्टेबल है, अगर मैंने बोला ये अनस्टेबल है तो ये इसके रिस्पेक्टिव में अनस्टेबल है, ठीक है बेटा। तो हम रिडक्शन किसका कराएंगे, इसका, और ये ऐसे का ऐसे छाप डालेंगे। छाप डालो, क्या दिक्कत है, ये लो ये लो ये लो, और ये रिडक्शन हो गया यहाँ पे। तो सिंपल यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाना तो दिखा दो, वरना कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। अब ये 4 क्वेश्चन जल्दी से छापो, इस तरीके से आपको लिखना है। अब मैं आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन और देता हूँ, उसके बाद फिर आप सॉल्व करो, फिर आपको मैं 2 क्वेश्चन और दूंगा, क्योंकि हमको बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। विदाउट क्वेश्चन सॉल्विंग जीओसी में, सॉरी ऑर्गेनिक में नंबर लाना पॉसिबल नहीं है। तो बेटा अच्छे से सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो आपको और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, कितने हो गए, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो गया, 5वां क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। एक तो नहीं, यहाँ पे नहीं, ओके चलो, थोड़ा सा शायद से सूख गया बोर्ड, अब इसको हम लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपके पास एक डबल बॉन्ड है, और आपके पास एक डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ है, ठीक है बेटा। और आपको मैं क्या दे रहा हूं, आपको मैं दे रहा हूं H2 1 इक्विवेलेंट दे रहा है मैंने आपको, बस एक H2 का मॉलिक्यूल दे रहा हूं, और इन प्रेजेंस ऑफ निकेल। आपको प्रोडक्ट बताना है मुझे, जल्दी से बताओगे आप। क्वेश्चन नंबर 6, ओके ओके बेटा, ये आपका क्वेश्चन। कितने रुपए के लिए, कुछ रुपए ऊपर नहीं मिलेंगे, सिर्फ एग्जाम में नंबर मिलेंगे अगर अभी से सॉल्व करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी सॉल्व करो। ये भी रफ करते हैं अपन, वो दोनों क्वेश्चन पर सॉल्व करो आप। और बेटा घर पे सब ठीक है, देखो बेटा क्या कैमरा के सामने आपसे बात करनी पड़ रही है, कैसे दिन आ गए हैं, ठीक है बेटा। चलो आपको क्वेश्चन और देता हूं मैं। ओके 5 और 6, और यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको एक, ये वाला क्वेश्चन। दिस इज समथिंग, मतलब क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, मतलब मेरा पर्सनली फेवरेट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है कि आपके ये जो दोनों डबल बॉन्ड है वो क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और ऐसे केस में अगर आपको H2 1 इक्विवेलेंट दे दे तो आप क्या करोगे, वो मैं देखना चाहता हूँ। वैसे मुझे तो लगता है कि मैक्सिमम बच्चे गलती करेंगे, बट आई होप कोई सही कर दे। चलो देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनाओगे 7 का, ठीक है बेटा। और उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 8 देता हूं मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने के लिए अपने को बहुत जगह चाहिए, तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको यहाँ पे देता हूं मैं, आपको CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक बेटा। आपको इसको रिड्यूस करना है वापस से
H2 वन इक्विवेलेंट दिया मैंने आपको इन प्रेजेंस ऑफ निकल। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 ये वाला ट्राई करना है। फिर उसके बाद आपको मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर पहले इनको करो, उसके बाद वो क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन जल्दी पॉज करो, अटेम्प्ट करो, ठीक है बेटा, जल्दी। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा बेटा, नहीं किया तो पॉज करके करो। मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। देखो बेटा, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड दोनों रेजोनेंस के अंदर नहीं, मतलब अब सर कैसे कंपेयर करें, सर अब क्या करें, चिल्लाओ मत। आपको एक बात बताई थी मैंने कि अल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं। अल्कीन की स्टेबिलिटी हम अल्फा हाइड्रोजन से भी फाइंड कर सकते हैं। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। अगर बेटा स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम। मतलब आपको सिंपली देखना है कि किस अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या है बेटा, कम। क्योंकि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम उसकी स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी कम मतलब उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। सिंपल। चलो स्टार्ट करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करना। अल्फा हाइड्रोजन कुछ नहीं होता फाइंड करना, बता दो कैसे फाइंड करते हैं। सपोज ये एक अल्कीन है, आपको इस तरीके से अल्कीन दे रखी है, ठीक है। तो ये जो अल्कीन का जो कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन होता है, यहाँ पे एक कार्बन होता है, इससे जो जस्ट अटैच कार्बन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा कार्बन। तो देखो बेटा, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, ठीक है। अब जितने अल्फा कार्बन है उसमें जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसको काउंट कर लो, वही होते हैं आपके क्या, हाँ वेरी गुड, वही आपके होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। वैसे यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन होंगे। तो आप देख लो बेटा, इसके पास 3, 6, 9 और 12, 3 4 12, हाँ सही, वेरी गुड। तो इसके पास 12 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है बेटा। अब आपको इस तरीके से सारे जो डबल बॉन्ड है उनके क्या फाइंड करने, अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करने। क्योंकि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा क्या होती है उसकी स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन सकते हैं, उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करना है। तो जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसके अल्फा हाइड्रोजन कम उसकी स्टेबिलिटी कम। सिंपल। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे देखो, ये कार्बन अल्कीन का ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है। तो इस अल्कीन के लिए ये अल्फा होगा और ये अल्फा होगा, और तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच होगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच होगा। हमेशा याद रखना, अल्कीन के जो अल्फा वाले कार्बन पे अटैच होंगे सिर्फ उनको काउंट करना है, अल्कीन के ऊपर जो हाइड्रोजन अटैच है उसको काउंट करना नहीं है। तो देखो, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ होंगे, इनको अल्फा हाइड्रोजन बोलोगे क्या, नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये अल्फा कार्बन से अटैच नहीं है। अल्फा कार्बन देखो ये रहा, अल्फा कार्बन ये रहा। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे बेटा, है ना बेटा, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होंगे। तो ये जो अल्कीन है, ये वाली जो अल्कीन है बेटा, इसके पास टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन। कितने बेटा, 4 अल्फा हाइड्रोजन। देखो मैंने क्वेश्चन की पूरी रेड मार दी है, तो प्लीज थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को अच्छे से रखना। आप लोग इस तरीके से मत करना, आप चाहो तो डॉटेड करके आपको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो क्या मुझे सिर्फ एक्सप्लेन करना। देखो बेटा, यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे एक कार्बन, ठीक है बेटा। अब देखो, इस वाले कार्बन के लिए ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, और इस वाले कार्बन के लिए ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। मतलब इस पर्टिकुलर अल्कीन के लिए अगर मैं बात करूं, इस पर्टिकुलर अल्कीन के लिए 3 यहाँ पे 3 लिख दो, 3 यहाँ पे 3 लिख दो, 2 यहाँ पे 2 लिख दो और 2 यहाँ पे 2 लिख दो। तो टोटल इसके पास कितने होंगे, 3, 6 और 4 10, मतलब 10 अल्फा हाइड्रोजन है। मतलब बेटा, ये जो ऊपर वाली अल्कीन थी जिसके पास 10 अल्फा हाइड्रोजन है, और जो नीचे वाली अल्कीन है इसके पास सिर्फ 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड में ज्यादा अनस्टेबल डबल बॉन्ड कौन है, हाँ ये ज्यादा अनस्टेबल है। क्योंकि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी ज्यादा क्या होती है बेटा, स्टेबिलिटी होती है। तो एक बार बात बताओ बेटा, H2 जो 1 इक्विवेलेंट दे रखा है वो किसको रिड्यूस मारेगा, वो रिड्यूस मारेगा इस डबल बॉन्ड को, इसको डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं मारेगा। तो हम सिंपली हम इस तरीके से बना सकते हैं हमारा प्रोडक्ट। आपका ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, सिंपल। तो यहाँ पे इस तरीके से आप ये बनाओ, ठीक है, कोई दिक्कत, इसको रिड्यूस मार दिया, इसको वैसे का वैसा
रख दिया आपने। अब यहाँ पे देखो बहुत सिंपल वापस से फाइंड करना, देखो ये अल्कीन है, इसका अल्फा ये और इसका अल्फा ये, क्योंकि देखो ये वाला कार्बन के लिए अल्फा ये और इस वाले कार्बन के लिए अल्फा ये, मतलब कि इस अल्कीन के लिए आपके पास टोटल देखो 2 यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे, तो इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है। और आप यहाँ पे देखो बेटा इस अल्कीन के लिए ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, तो इस कार्बन के लिए ये अल्फा, इस वाले कार्बन के लिए ये अल्फा और ये अल्फा, दो बेटा, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो इस वाले अल्कीन के पास टोटल है बेटा 10 अल्फा हाइड्रोजन। तो बेटा मुझे बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, ये स्टेबल है और ये क्या अनस्टेबल, तो रिडक्शन किसका होगा, ये वाला डबल बॉन्ड का। तो आप क्या कर दो, वहां पे हाइड्रोजन ऐड कर दो, मतलब ये कुछ मत दिखाओ और ये वाला डबल बॉन्ड वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, आप एक नोट लिख सकते हो कि जो डबल बॉन्ड अनस्टेबल होता है बेटा, उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है ज्यादा और उसका रिडक्शन का तो सबसे पहले होता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए, सिंपल सी बात है। अब ये दोनों क्वेश्चन पहले मैं मिटाता हूँ। क्यों मिटाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन ना थोड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करने के लिए मुझे अच्छी खासी जगह चाहिए। वैसे मुझे लगता है कि शायद से 1 या 2 बच्चों ने सही किया होगा मे बी, बट उनको रीजन नहीं पता होगा, वो क्या रीजन क्या है। दो बेटा चलो, ये जो कंपाउंड है ना बेटा, इसमें आपको वो टीसीपी और केसीपी वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट और काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। अब एक बात समझो, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में, तो अगर आप इसका रिडक्शन करवाते हो तो हमको किसी एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना है। तो बहुत से बच्चों ने पता क्या कर दिया होगा, प्रोडक्ट वो ऐसा बना होगा, मेजर प्रोडक्ट ऐसा बना दिया होगा ये, बट ये मेजर प्रोडक्ट हमारा नहीं है। इसका जो मेजर प्रोडक्ट है वो मैं बताता हूँ क्या आपका, इसका मेजर प्रोडक्ट इस तरीके से होता है। ये जो सिस अल्कीन बनती है, ये वाली सिस अल्कीन, ये क्या होती है बेटा, ये होती है हमारी मेजर प्रोडक्ट, ये होता है हमारा मेजर प्रोडक्ट। और ये किस तरीके से बनता है वो भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो रॉन्ग वाला जो है ये इसको समझना नहीं है। ठीक है बेटा, इसको समझना नहीं। अब बेटा होता कैसे, बात समझो, ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड बेटा, अगर दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे क्या हो सकता है, फ्री रोटेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, फ्री रोटेशन, मतलब ये जो डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड को उल्टी साइड में वापस से घूम के कहां आ सकता है, सेम साइड पे, है ना बेटा। मतलब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो किस तरीके से कर सकता हूँ बेटा, जो बेटा ये इस तरीके से एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, सॉरी एक ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है और एक ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। सिंस ये सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल, तो फ्री रोटेशन करके ये डबल बॉन्ड भी कहाँ पे आ जाएगा, इस डबल बॉन्ड के सामने आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड ऐसा घूम के इस डबल बॉन्ड के सामने आ जाएगा। और ये ऐसा क्यों होगा ये अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा क्या होगा, मेटल का सरफेस होगा, मेटल के सरफेस पर हाइड्रोजन ने थोड़ा सा नन मेटल का कर रहा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे इंटरेक्शन करने की वजह से इसका बॉन्ड वीक हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, सिंस आप देख सकते हो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे बेटा एक स्पेशल प्रॉपर्टी या फिर स्पेशल चीज जो आप मिस कर रहे हो, ये मिस कर रहे हो कि जब आप वो चीज इस तरीके से रोटेट करके ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। किस फॉर्म में, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको हम रोटेट करके नीचे लेके आ गए, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जब आप इसको यहाँ पे लाओगे, जब आप इसको यहाँ पे लाओगे इस फॉर्म में, तो आप एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे देखो ये पाई बॉन्ड ये ब्रेक होता है, ये भी ब्रेक होता है, और एक नया वाला पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्म होना स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से होगा, ये वाला कार्बन यहाँ पे इंट्रैक्शन करता है, ये वाला कार्बन इससे इंट्रैक्शन करता है, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे नया वाला पाई बॉन्ड बनता है और ये वाला पाई बॉन्ड भी ब्रेक होता है। तो आप देख सकते हो कि बेटा 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे क्या बना है बेटा, यहाँ पे बेटा 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, जिसकी वजह से यहाँ का डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ का बेटा डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो बेटा क्या होगा, देखो यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे कार्बन ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये रहे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन से लेके बॉन्ड बना लेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन से लेके बॉन्ड बना लेगा। सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ पे तो बॉन्ड बन चुके हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे तो हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, इस तरीके से हाइड्रोजन अटैच हो गए। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बचा है बेटा, यहाँ पे जो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ये क्या करेंगे, ये आपस में एक दूसरे से बॉन्ड बना लेंगे। और ये इस तरीके से क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें रिएक्शन के बीच में जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो क्या बन रही है, इस पर्टिकुलर स्टेप के अंदर 6 मेंबर की बन रही है। और जो 6 मेंबर की जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होती है वो क्या होती है बेटा, स्टेबल होती है। और एक बात नोटिस करना बेटा, अगर आपने कौन सा प्रोडक्ट बनाया होता, अगर आपने ये प्रोडक्ट बनाया होता,
ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आप ये वाला प्रोडक्ट बनाओगे और आप ये वाला प्रोडक्ट बनाओ तो आप एक चीज नोट करोगे कि ये वाले प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी इस वाले प्रोडक्ट से क्या है बेटा, कम। क्यों? क्योंकि इसके पास देखो बेटा कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे। इसको अच्छे से बना लो, H यहाँ पे होगा, H यहाँ पे होगा, देखो बेटा इसके यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H होगा, ठीक है। और आप देखो बेटा इस अल्कीन के पास टोटल यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो ये अल्फा हाइड्रोजन है और ये भी अल्फा कार्बन है, तो टोटल इसके पास बेटा 3 3 6, मतलब इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और वह इसकी बात करो तो इसके पास देखो बेटा इस वाले कार्बन के पास सिर्फ ये एक अल्फा हाइड्रोजन है, सॉरी कार्बन है, और इसके पास तो कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो इसके पास सिर्फ कितने बेटा 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आप देख सकते हो कि जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस। इसलिए ये 2 रीजन की वजह से ये इस तरीके की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और जो हमारा कंपाउंड बनता है वो इस तरीके का बनता है। और इसमें आप देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन का जो एडिशन हुआ है, आप हाइड्रोजन के एडिशन की बात करो तो देखो बेटा 1 2 3 एंड 4, नंबर 1 वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है और नंबर 4 वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। और ऐसे एडिशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे एडिशन को हम प्यार से बोलते हैं क्या, 1,4 एडिशन। क्या बोलते हैं बेटा, 1,4 एडिशन। और आपको पता है कि 1,4 एडिशन क्या होता है, हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है, और इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, टीसीपी। टीसीपी बोले तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, जो कि क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। बहुत सिंपल था, तो आपको इस तरीके से लिखना है इसको। पहले आप किस तरीके से लिखोगे कि ये है, ये अल्कीन इस तरीके से 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाती है, और ये अल्कीन क्या है बेटा, ये सिस अल्कीन है, और ऊपर से नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसलिए ये प्रोडक्ट हमारा ज्यादा स्टेबल होता है। और इस प्रोडक्ट के नीचे आपको क्या लिखना है, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मिलता है हमको, और ये क्या हमारा टीसीपी। तो एग्जाम में आपको इस तरीके से आ सकता है कि ये H2 ऐड करोगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको वो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, और वो प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो 1,4 एडिशन से मिलेगा, वो टीसीपी से मिलेगा, और वो सिस अल्कीन मिलेगी। तो ये आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा दिमाग लगा के करना है, जल्दी से छाप लो ये सारी बातें, ठीक है बेटा। प्लीज सिस्टमैटिक वे में एक भी पॉइंट मिस मत करना, और लिखना आपको सब, जल्दी लिखो। कर लिया बेटा। चलो हम ये 8 वाला क्वेश्चन देखते हैं, वो किस तरीके से सॉल्व करना है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। ये वैसे मैंने आपको पढ़ाया नहीं, तो आपने किया नहीं होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको पढ़ा देता हूँ। अल्कीन और अलग अल्काइन अगर हमको दे दे एक साथ, तो हमको किसको रिड्यूस करवाना है, पहले ये दिमाग में एक चीज पहले तो याद कर लो कि अल्काइन की रिएक्टिविटी हाइड्रोजनेशन के लिए क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अल्कीन। तो सबसे पहले अल्काइन ही रिएक्ट करेगा, उसके बाद अल्कीन। अगर आपको एक इक्विवेलेंट दे रखा है तो आप किसको रिएक्ट करवाओगे, अल्काइन को, नॉट अल्कीन को। सिंपल सी बात है। अब ये क्यों समझते हैं बेटा, सुनो। ये बहुत सिंपल है समझने के लिए, इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस है नहीं है, बट एक चीज आपको मैं पहले कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, छोटा वाला। वैसे मैंने अभी भी सोचा है, जस्ट 2 मिनट पहले एग्जाम्पल मन में आया मेरे, तो सोचा कि आपके साथ शेयर करूं, ठीक है बेटा। आपको मेरे एग्जाम्पल सुन के हंसी आती हुई कभी कभी, क्या 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 बक कर रहे हैं सर आप, है ना। बट बेटा मुझे पसंद है कि रियल लाइफ से रिलेट करके एग्जाम्पल देना, तो ये थोड़ा सा अपने लिए मजा सा आ जाता है, ठीक बेटा। सुनो, अब अपने पास सपोज एक 6x6 का गद्दा है। गद्दा बोले तो जो बेड पे बिछाते हैं, मैट्रेसेस, क्या बोलते हैं उसके इंग्लिश में, वही बोलते हैं शायद से। और यहाँ पे भी क्या है, 6x6 का गद्दा है। अपने पास 6x6 के 2 गद्दे हैं हमारे पास। सपोज 6x6 के गद्दे पे मैं बोलूं कि यार आपको जाके क्या करना है, आपको जाके उस पर आके लेटना है, ठीक है। अब पहले वाले केस में एक बड़ा सा सुमो पहलवान आता है लेटने के लिए, और सेकंड वाले केस में मैं बोलता हूं कि 1 साल के छोटे बच्चे आओ लेटने के लिए। एक छोटा बच्चा 1 साल का। अब मुझे बताओ कहां पे सबसे ज्यादा बच्चे लेट पाएंगे। वेरी गुड, ये वाले केस में। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या है, कम। तो जो नंबर ऑफ बच्चे जो लेट पाएंगे यहाँ पे, वो क्या होंगे बेटा, वो ज्यादा होंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ बच्चे क्या हो रहे हैं, ज्यादा लेट पा रहे हैं। मतलब जो पर्टिकुलर मैंने इनको रिएक्शन करने के लिए कहा था, या फिर जो काम करने के लिए कहा था, वो ज्यादा इफेक्टिव और फास्ट वे में कौन कर पाएगा, या फिर ज्यादा नंबर में कौन कर पाएगा, ये छोटे बच्चे कर पाएंगे, क्योंकि उनका सरफेस एरिया क्या है, कम।
और सरफेस एरिया कम है तो क्या होगा बेटा, वो ज्यादा जल्दी जाके इस बेड पे क्या हो जाएंगे, लेट जाएंगे। वेयर अगर आप सुमो की बात करो तो इस सुमो का साइज क्या बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा है, और इसका साइज बड़ा है, इसका मतलब सरफेस एरिया बड़ा है, तो बेटा ये गद्दे के ऊपर ये अकेले जाके लेटेगा। और मतलब क्या है कि जैसे जैसे इन बच्चों का सरफेस एरिया या फिर साइज बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे नंबर ऑफ बच्चे जो बेड पे या फिर गद्दे पे जो लेट सकते हैं वो क्या हो जाएंगे, कम होते जाएंगे। मतलब यहाँ पे इस सरफेस पे ये बच्चों का आना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतना समझ में आता है। अब आप इसको रियल लाइफ से थोड़ा निकलो और साइंस में आते हैं। सपोज मैं आपको मेटल का सरफेस देता हूँ, एक मेटल का सरफेस दिया है और उसके अंदर मैं बोलता हूं कि आप दो कंपाउंड डालो, एक कंपाउंड ए डालो, एक कंपाउंड बी डालो। सपोज कंपाउंड ए का सरफेस एरिया कंपाउंड बी के सरफेस एरिया से क्या है, ज्यादा। तो मुझे बताओ इस मेटल वाले सरफेस पे सबसे नंबर ऑफ ज्यादा कौन एक्यूमुलेट कर सकता है, सबसे जल्दी या फिर सबसे ज्यादा नंबर में कौन चिपक सकता है मेटल पे, बी वाला। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या है, कम। क्योंकि जब आप ए को डालोगे तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो जो जितने ए इस मेटल सरफेस पे चिपकेंगे वो क्या होंगे बेटा, कम चिपक पाएंगे। ठीक है, अब वो कम चिपक पाएंगे। वेयर आप बी की बात करो तो उसका सरफेस एरिया ए से मैंने क्या बोला, कम है, तो वो क्या होगा, ज्यादा चिपक पाएंगे नंबर में। तो बेटा बी की जो रेट होगी ए से वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बेटा बी जल्दी चिपक रहा है और ज्यादा नंबर में चिपक रहा है, इसलिए जो बी की रिएक्टिविटी होगी वो ए से क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो आपको सिंपल से एक बात याद रखनी है कि जिस भी मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कम होता है, जिस भी मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कम होता है, उसकी रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको बात तो सिंपल सा एग्जांपल दूं तो बेटा यहाँ पे हम आपको बोलूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और आपको एक और मॉलिक्यूल दे देता हूं मैं आपको इस तरीके से। ठीक है, और मैं आपको बोल दूं कि कौन सबसे पहले हाइड्रोजनेट हो जाएगा, मतलब कौन सबसे पहले हाइड्रोजनेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इसके सराउंडिंग में हाइड्रोजन है, वेयर इसके सराउंडिंग में चार बल्कि मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसका सरफेस एरिया क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है। तो इसका इस मेटल पे अप्रोच करना और इसके नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इस मेटल सरफेस पे चिपक पाएंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। वेयर इसका ये जो अल्कीन है थोड़ा लेस बल्कि एज कंपेयर टू दिस, तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो इस सरफेस एरिया पे चिपक पाएंगे वो क्या होंगे, ज्यादा। तो बेटा एक बात समझो, जो जितना ज्यादा मेटल पे चिपकेगा उसकी रिएक्शन की रेट उतनी ज्यादा होगी। क्योंकि अगर आप मेटल पे आओगे नहीं, अगर आप उस पर नंबर ऑफ ज्यादा वे में आओगे ही नहीं, तो वहां पे रिएक्शन की रेट तो कम होगी। तो बेटा सिंपल सी बात याद रखना, इस सरफेस एरिया कम तो रिएक्टिविटी ज्यादा। और आपको मैं एक सिंपल सी बात बता दूं कि जो हमारा अल्काइन होता है वो कैसा होता है, लीनियर शेप का होता है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन का। और जो sp2 वाला कार्बन होता है, अल्कीन होता है, वो कैसा होता है, ट्रायगोनल प्लेनर होता है। तो हमारा ये जो अल्काइन है इसका जो शेप या फिर आप बोल सकते हो जिसकी जो एरिया है, इसका एरिया सरफेस एरिया क्या होता है, कम एज कंपेयर टू अल्कीन के। तो छोटी छोटी बातें इतना याद मत रखो, सिंपल सी बात रखो कि इसका सरफेस एरिया इस सरफेस एरिया से क्या होता है, कम, इसलिए अल्काइन की रिएक्टिविटी अल्कीन से क्या होती है, ज्यादा। तो याद रखना कि हाइड्रोजनेशन के लिए, हाइड्रोजनेशन की अगर रेट की बात करूं मैं, तो याद रखना हाइड्रोजनेशन की रेट अल्काइन की रेट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हमारा अल्कीन की रेट से। ठीक है, तो बेटा H2 अगर मैंने 1 इक्विवेलेंट डाल रखा है तो बेटा सबसे पहले रिड्यूस कौन होगा, हाँ वेरी गुड, हमारा ट्रिपल बॉन्ड, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे एक H। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल था। सिंपल सी बात याद रखना, सरफेस एरिया कम, रिएक्टिविटी ज्यादा, वो जल्दी रिएक्ट करेगा। और हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, अल्काइन होता है, उसका सरफेस एरिया डबल बॉन्ड के सरफेस एरिया से क्या होता है, कम, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी अल्काइन की अल्कीन की रिएक्टिविटी से क्या होती है, ज्यादा। ठीक है, छोटा सा पॉइंट याद रखो, बाकी अपनी जिंदगी में मजे करो। एक और क्वेश्चन देता हूं, फिर आज नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत हो जाएंगे। फिर उसके बाद कल हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करते हैं। ठीक है, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन वन ऑफ द फैक्टर मैंने आपको बता दिया, सेकंड फैक्टर मैं आपको कल बताऊंगा। अब पहले एक और क्वेश्चन करो आप पहले। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, कुछ नहीं है। देखो ये जो क्वेश्चन दिया मैंने आपको उसी बेसिस पे क्वेश्चन नंबर जो भी था लिख लेना आप लोग सही। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है, और इसके अंदर मैं क्या डालता हूँ, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल। आपको प्रोडक्ट बताना है।